नमस्कार, साहित्य सोपान मंच पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 10 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तिका क्षितिज के गद्यखंड के बारे में अध्ययन किया था और इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, इस निबंध के बारे में हमने कुछ भाग पढ़ा था और इसका अध्ययन किया था। आज हम उसी निबंध के आगे अध्ययन करते हैं। पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था, फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो, अर्थात नष्ट भी तो किया जा सकता है। पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र। बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों यानी एक द्वीप से द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाते थे। देखा यह जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले यानी सबूत देकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडितों के नामों लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। इस तर्क शास्त्रज्ञता और न्यायशीलता की बलिहारी, अर्थात यहाँ पे व्यंग्य करते हुए वह उन पर न्यौछावर होता है, उनकी बुद्धि पर। वेदों को प्रायः सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं, अर्थात ईश्वर के द्वारा रचित मानते हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करावे, अर्थात उनके द्वारा रचवाता है, और हम उन्हें ककहरा पढ़ाना भी पाप समझे। शीला और विद्या आदि कौन थी? वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई है या नहीं? शारंगधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? बौद्ध त्रिपिटक ग्रंथ के अंतर्गत थेरी कथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत है, वे क्या अपढ़ थी? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न थी? कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा? और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य अर्थात अपने गुणों को प्रकट करे। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे। मंडन मिश्र की सधर्मचारिणी अर्थात पत्नी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी? यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़ती, न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है। समझे, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट यानी जहर के समान है, और पुरुषों के लिए पीयूष का घोट यानी अमृत के समान है। ये यहाँ पर व्यंग्य करते हुए दिखाई देते हैं लेखक। ऐसी दलीलों और दृष्टांतों यानी उदाहरण के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, अर्थात स्त्रियों को अनपढ़ ही रखकर भारत देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए पुराने ज़माने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, न सही, उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत न समझी गई होगी, पर अब तो है, अतएव पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपढ़ थी अथवा या उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मिणी हरण की कथा है। रुक्मिणी ने जो लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में न था। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं है। उसमें रुक्मिणी ने जो पांडित्य यानी चतुरता उसमें दिखाई है, अपने गुणों को दिखाया है, वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा गंवारपन का सूचक नहीं है। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राकालीन स्त्रियां अपढ़ होती है, तो उसके बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है।
भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए, क्योंकि भागवत जो है वो सभी पुराने ग्रंथों की गिनती में भी वह भी आता है। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझा जाना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने का ही परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। परंतु विक्षिप्तों यानी पागल, बात व्यथितों और ग्रहग्रस्तों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। यानी ऐसे बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो इस प्रकार के विचार को स्वीकार करेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटुवाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती, आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए, अर्थात भूल गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। यानी मनुष्य में कौन से विचार होने चाहिए ऐसी बातों का वह ध्यान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया है, उसी ने परित्यक्त यानी त्यागी हुई होने पर भी सीता से रामचंद्र जी के विषय में क्या कहा है, सुनिए। संस्कृत में ये लिखा गया है, वाचस्त्या वया मद्वचनात् स राजा वहैवो विशुद्धामति यत् समक्षकं मा लोकवाद श्रवणाद हासी श्रुतस्य तत्वितं सदृश कुलस्य। अब इसका अर्थ है, लक्ष्मण जरा उस राजा से कह देना। शब्द देखिए आप, उन्होंने श्री राम के लिए राजा शब्द काम में लिया था। उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी, तिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद यानी झूठी बात सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महता को शोभा देने वाली है? सीता का यह संदेश कटु नहीं तो और क्या मीठा है। राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेश भेजा। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की, किंतु महाब्रह्मज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी का है। नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत स एव धर्मो मनुना प्रणीतः। सीता के धर्मशास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूरी पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने अस्तये मनोर्य भरता ग्रजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। यहाँ पर उनके द्वारा जो कार्य किया गया उसको सराहा नहीं है, असराहा है। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटुवाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। न यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गंवारपन का, न अकुलीनता का। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं है। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अपढ़ों और पढ़े लिखो दोनों से ही होते हैं। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देकर जाने भी जाते हैं। अतएव स्त्रियों को पढ़ाना ही चाहिए। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियाँ न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानियत यानी ज़रूरत नहीं थी, तो वे या तो इतिहास से अभिज्ञता यानी जानकारी नहीं रखते हैं या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, यानी उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार यानी बुरा करना है और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है
उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो जाता है। यानी शब्द एक शिक्षा है, लेकिन उसका अर्थ बहुत व्यापक होता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देना चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए, जी में आवे सो कीजिए। पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है। वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, उत्पादन यानी जन्म देने वाला, और वह गृह सुख का नाश कर देने वाला है। अर्थात स्त्रियों को यदि पढ़ाएंगे तो घर के सुख का नाश हो जाएगा, ऐसा न कहिए। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है, यानी 16 आने या 100% ये बात झूठ है, मिथ्या है। तो इस प्रकार इस पाठ का सारांश रूप में हम यदि कहें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अलग अलग तर्कों के द्वारा स्त्रियों को पढ़ाने के लिए उनका पक्ष लिया है, और जो लोग समाज में स्त्रियों को पढ़ाने का विरोध करते हैं उन पर अलग अलग तर्क देकर उन पर व्यंग्य भी किया है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।